मैं सतपाल सेठी जेपी प्रधान सदर बाजार वेलफेयर एसोसिएशन सिरसा। जी सर, कल ही वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट है वो पेश किया गया है, तो आप बजट को किस नज़र से देखते हो? बजट में सरकार ने बहुत बढ़िया बजट पेश किया है। उसमें सबसे पहले तो इनकम टैक्स का जो स्लैब बढ़ा दिया है वो आम जन के लिए बहुत बढ़िया है। जी उसके अलावा सरकार ने हेल्थ के लिए बहुत अच्छी स्कीमें दी हैं, जी लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी डाउन नहीं किया। जैसे मान लो आज एसी हर एक घर की ज़रूरत है, जिसका स्लैब 28% में आता है। 28% आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इन्वर्टर बैटरी जो आज हर एक घर की गरीब से गरीब घर की ज़रूरत है वो भी 28% में आती है। उस पर बहुत ज़्यादा जीएसटी है। सरकार को एसी और बैटरी पे जीएसटी कम करना चाहिए था। खासकर आप व्यापार वर्ग से है संबंधित हैं, और आप लोगों के व्यापार पर इस बजट का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, जी हर चीज़ बढ़ रही है। जी उसके बढ़ने से लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, जिससे हमारे व्यापार पे महंगाई बढ़ने से असर पड़ता है, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट कम से कम परचेज कर पाते हैं। अगर आमजन की बात की जाए, आमजन के ऊपर भी ये बजट है। हालांकि कुछ लोगों से भी बातचीत हुई है, वो लोगों का यही कहना है कि ये बजट है केवल एक आंकड़ों का बजट है, पेश किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा। उनका कहना है कि आम जनता पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और आप इस बजट को किस नज़र से देखना चाहिए आमजन के लिए खासकर? देखो, महंगाई के बारे में देखो, एपोजिशन तो बोलता ही रहता है। जी उसके अलावा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में महंगाई है। जैसे अब आप पाकिस्तान के बारे में सुन रहे हैं तो क्या हालत है उनकी आज, इस तरह पूरे वर्ल्ड में महंगाई है। उस परसेंटेज से हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी। जी सर, कल ही बजट पेश किया गया है, तो आप इस बजट को किस नज़र से देखेंगे सर? केंद्र सरकार ने बजट को आज़ादी का अमृतकाल बताया है, और इस अमृतकाल के अंदर ना स्कूलों की कोई व्यवस्था है, ना हॉस्पिटलों की कोई व्यवस्था है, ना शिक्षा पर कोई बात है, ना चिकित्सा पर कोई बात है। ये अमृतकाल है पूंजीपतियों के लिए। आज पूंजीपति उद्योग द्वारा मोदी जी का धन्यवाद किया गया है। किस प्रकार से गरीबों का खून चूसकर उनके खून पसीने की कमाई को अपने पूंजीपति मित्रों को मोदी सरकार दे रही है। ये बजट सारा इसी के ऊपर है। 51 एयरपोर्ट बनाने का इन्होंने वादा किया है, उस पर कोई गरीब आदमी नहीं जा सकता है। जब 51 एयरपोर्ट बनेंगे वो अपने मित्रों को उपहार में दिए जाएंगे, और ये सारा बजट सिर्फ आम आदमी को धोखा देने के लिए है। मोदी जी पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, और उनकी एक ही महत्वाकांक्षा है, अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनको दुनिया का सबसे अमीर बनाना। वहीं एक बार फिर से स्टूडेंटों के लिए उन्होंने 100 लगभग 50-60 कॉलेज हैं उनकी भी घोषणा की है, बजट के अंदर उन्होंने पेश की है। वो पिछले 8 सालों से सिर्फ घोषणाएं करते आ रहे हैं। उन्होंने 2022 के लिए घोषणा की थी कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज किसान यूरिया के लिए, अनाज के बीज के लिए भटक रहा है, और वो देख रहा है कि कहाँ पर मोदी जी ने आय दुगनी करी है। इसी प्रकार से अभी इन्होंने एक नया जुमला दे दिया है। इतने कॉलेज हैं, कहीं सुधार नहीं हो रहा, इतने स्कूल हैं, कहीं पर ये शिक्षा की व्यवस्था को नहीं सुधार रहे। ये सिर्फ 2, 4, 5 फ्यूचर का एक सपना दिखाकर नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, और अमृतकाल, अमृत महोत्सव, नए नए जैसे जुमलों से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आमजन पर इस बजट का क्या प्रभाव पड़ेगा? आमजन तो पहले ही त्रस्त है, वो और त्रस्त होगा। कहीं कोई राहत नहीं है आमजन के लिए।